गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 तक करा चुका हूँ। अब एक्सरसाइज 4.4 में कंडीशन नंबर 4 का यूज़ करके हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कंडीशन 4 क्या है? कंडीशन 4 है व्हेन 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल्स आर गिवन। जब आपको 3 साइड दी होंगी और उससे जुड़े हुए 2 एंगल दिए होंगे, मीन्स उनके एडजेसेंट एंगल दिए होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये कंडीशन मिल सकती है और एक ये भी कंडीशन मिल सकती है कि आपको सारे एंगल दिए होंगे और एक बेस दिया होगा सिर्फ, तब भी आपको क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करना है। तो दोनों एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं, दैट कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल ABCD वेयर AB इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड CD इज इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज इक्वल्स टू 105 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। तो यहाँ पर AB, BC और CD 3 साइड्स एंड 2 इंक्लूडेड एंगल B और एंगल C। तो एक बार इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट करना। तो रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की है कि आपको जो एंगल 2 दिए होंगे वो आपको बेस में ही लेने हैं। वो कहाँ पर लेने हैं? बेस में। तो B एंगल और C एंगल मैंने बेस में ले लिया है। तो B और C एंगल मैंने बेस में ले लिया है और उसके बाद AB ये हो गई 4 सेंटीमीटर और BC बेस बना लिया है 5 सेंटीमीटर का और 6.5 सेंटीमीटर, CD 6.5 सेंटीमीटर मैंने फिर इसको कर दिया है। अब यहाँ से सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम इस बेस को ड्रॉ करते हैं, 5 सेंटीमीटर के बेस को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेस BC 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले इस बेस 5 सेंटीमीटर का हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से। यस, सो बेस मैंने BC को ड्रॉ कर लिया 5 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ को, जैसे कि मैं रेगुलरली आपको बताता हूँ कि आप साथ ही साथ वर्टिसेस और लेंथ को, लाइन सेगमेंट की लेंथ को रिप्रेजेंट करते हुए चलो, ताकि आपको बाद में भूलो ना और आपका क्वेश्चन गलत ना हो। अब आपको क्या करना है? B पॉइंट पे आपको 105 डिग्री एंगल को ड्रॉ करना है। B पॉइंट पे आपको 105 डिग्री एंगल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो B पॉइंट पे 105 डिग्री एंगल को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे? यहां पर सबसे पहले एक आर्क लेंगे, रैंडम आर्क। रैंडम आर्क मैंने ले ली, ओके। 1 मिनट स्टूडेंट। यस स्टूडेंट, सो स्टार्ट करते हैं दोबारा से। 105 डिग्री मुझे ड्रॉ करना है। तो अब ये आर्क ड्रॉ कर लिया। अब ये इस पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट को कट कर रही है, वहां से फिर आपने एक आर्क इसमें ड्रॉ करी, मीन्स अब हमको 90 डिग्री बनाना है। रिवाइंड कर लिए इस मेथड को और फिर 90 डिग्री का मैंने यहाँ से ये आर्क ड्रॉ किया। आपने रेडियस को चेंज नहीं करना है। तो 90 डिग्री का एक पॉइंट बना लेते हैं ताकि आप उसके लिए 105 डिग्री को ड्रॉ कर दो, ठीक है। तो 90 डिग्री का ये पॉइंट है और ये 120 का है, ये 90 है और ये 120 का। अब इसको हम बाइसेक्ट कर देंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 120 से एक आर्क और एक आर्क, और ये आपका बन गया
1 मिनट स्टूडेंट्स, ये कुछ डिफ्लेक्ट हो गया है। सो ये आर्क आएगा और ये आर्क आएगा, ठीक है। तो पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको कौन सा है। ये है, ये थोड़ा सा टाइट नहीं था, इस वजह से ये ढीला हो गया, तो ये आर्क नीचे लग गई। बट आपको जो आर्क क्लियर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रेडियस जो स्टार्टिंग में रहेगी वही रेडियस आपकी बाद में भी रहेगी। तो 90 का ये पॉइंट है, तो 90 के इस पॉइंट से ये अब मैंने आर्क लगाया, 120 के पॉइंट से ये आर्क लगाया, तो ये बन गया 105 डिग्री। अब इसको हम मैच कर देते हैं, ये एंड पॉइंट को और ये 105 डिग्री वाले पॉइंट को मैच कर देते हैं और इसको प्रोड्यूस कर देते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, ए बी, क्योंकि यहाँ पर ए पॉइंट आएगा, देखिए आपके रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो ए पॉइंट से अब आपको स्केल पे रेडियस लेनी है 4 सेंटीमीटर की। तो ये 0 है और 4 सेंटीमीटर की रेडियस ले लेते हैं और उस लाइन पे एक आर्क लगा देते हैं ताकि आपको 4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट मिल जाए। तो ये लगभग इसी के पास पॉइंट आ रहा है और ये पॉइंट हो गया ए पॉइंट। समझ में आ गया सबको। अब 80 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं, 80 डिग्री का एंगल सी पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं। तो ये आपको प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना पड़ेगा, बिकॉज 80 जो है वो 15 का मल्टीपल नहीं है। तो इस वजह से हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो 18, क्योंकि 80 डिग्री एंगल जो है वो 90 डिग्री से लेस है, दैट मीन्स इट इज एन एक्यूट एंगल। तो इसको हम इस पॉइंट के सी पॉइंट के लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे। तो 80 डिग्री ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा सभी लोगों को, ये पॉइंट 80 डिग्री है और ये मैंने देखिए यहाँ पर इस सी पॉइंट को यहाँ पर इस लाइन के पास रखा है, इस पॉइंट में मीट करा करके और फिर 80 डिग्री मैंने ड्रॉ कर दिया। तो ये पॉइंट मैंने रखा, अब इसको मीट कर दीजिए। और फिर मीट करने के बाद आपको करना क्या है, 6.5, क्योंकि ये जो सीडी लाइन है यहाँ पर डी पॉइंट आएगा, तो सीडी लाइन 6.5 की है, तो 6.5 की रेडियस लेनी है आपको स्केल में दोबारा से। और रेडियस को ले करके आपको एक आर्क लगा देनी है। देखो सबको दिख रहा होगा, 6.5 की रेडियस ले ली है मैंने और अब इस पे इसी लाइन पे आपको एक आर्क लगा देनी है। तो अभी ये लाइन पे नहीं लग रहा है तो मैं इसको प्रोड्यूस कर दूंगा अभी आगे। अब मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, तो ये डी पॉइंट हो गया, ये जो कट आया डी पॉइंट हो गया। अब मैंने इस पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट को, डी को और ए पॉइंट को मैंने मीट करवा दिया। तो ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब इसकी सबकी आप लेंथ लिख दो सीरियल वाइज। तो ये 6.5 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 4 सेंटीमीटर और ये एंगल हो गया 80 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी कंस्ट्रक्ट होकर के आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, सबको समझ में आ गया। और ये हो गया 105 डिग्री। ठीक है, सो अब लेट्स स्टार्ट सेकेंड एग्जांपल। तो सेकेंड एग्जांपल में लिखा हुआ कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस व्हेन पी क्यू इज इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर एंड एंगल पी 70, क्यू 100 डिग्री, आर 80 डिग्री और एस 110 डिग्री। तो यहाँ पर क्योंकि सारे एंगल ये 15 के मल्टीपल नहीं है तो सारे ही प्रोटेक्टर से ड्रॉ होंगे, तो आपको अब कंपास का यूज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कंपास आपका यहाँ पर जब आपको 15 के मल्टीपल के एंगल ड्रॉ करने होते हैं या फिर कोई रेडियस को आपको आर्क लगानी होती है तब यूज होगा। यहाँ पर अभी आपका सिर्फ और सिर्फ स्केल का और प्रोटेक्टर का यूज है। तो सबसे पहले बेस पी क्यू, तो रफ डायग्राम आपको ऐसे बनाना है ताकि आपका पी क्यू बेस में आ जाए, क्योंकि बेस अगर नहीं होगा तो फिर आप डायग्राम को ड्रॉ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर पी क्यू को कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं 4.5 सेंटीमीटर। सो पी क्यू इज 4.5 सेंटीमीटर एंड यहाँ पर इसकी लेंथ को राइट कर लेते हैं। समझ में आ गया सबको। उसके बाद P पर यहाँ पर क्या है 70 डिग्री, तो P पर 70 डिग्री है तो ये P के राइट साइड में बनेगा क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। तो 70 डिग्री आपको सभी लोगों को दिख रहा होगा, ये पॉइंट है 70 डिग्री ये, और ये मैंने पॉइंट लगाया और इसके बाद फिर स्केल से मैंने इसको मीट कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, Q कितना एंगल दिया हुआ है आपको
क्यू दिया हुआ है, क्यू एंगल आपको दिया हुआ है 100 डिग्री। तो 100 डिग्री आप, क्योंकि इस पॉइंट के लिए ऑब्ट्यूज एंगल रहेगा, तो ऑब्ट्यूज 100 डिग्री ये हो गया, और इसको आप ऐसे कंस्ट्रक्ट कर दोगे। अब फिर इसके बाद अब एक चीज मुझे आप बताओ, ये जो आर, एस और आर, तो ये पी कहाँ तक प्रोड्यूस हो रहे हैं, कुछ पता है? इसका एंड पॉइंट कहाँ है, पता है? यस या नो? नहीं पता ना, तो दैट मीन्स कि यहाँ पर यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट quadrilateral by such conditions। आप यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जब क्यू आर एंड पॉइंट का नहीं पता कहाँ पर आर आएगा, क्योंकि अगर हमें क्यू आर या फिर पी एस कोई एक लेंथ दी होती, कोई एक भी लेंथ दी होती, तो हम वहां पर आर्क लगा करके फिर इस एंगल को ड्रॉ कर लेते। तो विदाउट गिविंग टू साइड, विदाउट गिविंग 3 एंगल्स, वी कैन नॉट ड्रा क्वाड्रिलेटरल। इन दिस कंडीशन हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन 4 के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि 3 साइड होनी चाहिए और उसके साथ 2 उसके एडजेसेंट एंगल होने चाहिए, तभी हम क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसके पहले की जो भी कंडीशन थी वो आपको आई थिंक अच्छे समझ में आई होगी। इसके साथ ही आपको एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट करनी है। सिर्फ 2 क्वेश्चन है, ये आपको सबसे पहले रफ में सॉल्व करने हैं, उसके बाद फेयर में उसको कंप्लीट करना है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ नाइस डे।